इस वीडियो में 16 जुलाई 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। इसके अलावा मैंने घटना सार का राष्ट्रीय घटनाक्रम का करंट अफेयर MCQ अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसको आप देख सकते हैं, जिससे आपका करंट अफेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सा IIT DD रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेज़बानी करेगा। तो इसका ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT मद्रास या फिर IIT मंडी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा IIT दिल्ली। IIT दिल्ली DD यानी कि दूरदर्शन रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेज़बानी करेगा। रोबोकॉन इंडिया क्या है, जिसमें रोबोट्स को आपस में लड़ाया जाता है, रोबोटिक्स एडवेंचर होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही के किस विश्व संस्था ने भारत को $1.5 बिलियन की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है, जिसका उपयोग निम्न कार्बन उत्सर्जन परियोजनाओं में किया जाएगा। ऑप्शन है, हमें उस संस्था का नाम बताना है। ऑप्शन है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा विश्व बैंक, चौथा AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका सही ऑप्शन होगा विश्व बैंक। तो ये वर्ल्ड बैंक ने भारत को 1.5 बिलियन डॉलर का एक ऋण दिया है, जिसकी सहायता से ये इंडिया निम्न कार्बन उत्सर्जन परियोजनाओं में इसको खर्च करके अपना देश का कार्बन न्यूट्रलिटी 2070 तक अचीव करने में सहायता करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने MP के किस जिले से राज्य के सभी जिलों में MPM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले करंट अफेयर था कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जो पूरे जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का स्थापना करेगा। तो इसकी स्थापना शुरुआत हो चुकी है केंद्रीय गृह मंत्री के उद्घाटन के द्वारा। हमें ये बताना है कि इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री ने MP के किस ज़िले से किया है। ज़िला है ऑप्शन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर। तो इसका सही ऑप्शन है इंदौर। तो MP के इंदौर से माननीय गृह मंत्री ने PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। इसी के साथ ज़िले के 55 ज़िलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। किस भारतीय रेत कलाकार ने रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इसके ऑप्शनल हैं देव बहरी, ऋतु कंसवाल, सुदर्शन पटनायक या V श्रीनाथ। इसका सही ऑप्शन होगा सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक ने रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। और हम सब ये जानते हैं कि सुदर्शन पटनायक किस स्टेट के हैं, तो ये है उड़ीसा। वो उड़ीसा स्टेट से आते हैं। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक एब्रा का परीक्षण किया गया किसने किया। एब्रा क्या होता है? एब्रा एक तरह का पुरानी किस्म का बोट होता है जो पानी में चलता है। वो इसका अभी हाल ही में 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के द्वारा उसका निर्माण किया गया। तो इसका हमें बताना है कि किस देश के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन चीन, दूसरा UAE, तीसरा मैक्सिको, चौथा जापान। तो इसका सही ऑप्शन होगा UAE। UAE के द्वारा हाल ही में दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक एब्रा का उद्घाटन किया गया, जो एक साथ 16 से 17 लोगों को बैठाकर पानी में चल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि भारत देश का पहला बांस से निर्मित मेट्रो स्टेशन किस सिटी में बनाएगा। बांस यानी कि जानते बाम्बू से निर्मित मेट्रो स्टेशन किस सिटी में बनाएगा। ऑप्शन नागपुर, दूसरा गोरखपुर, बेंगलुरु या गुवाहाटी। तो इसका सही ऑप्शन होगा बेंगलुरु। तो भारत देश का पहला बांस से निर्मित मेट्रो स्टेशन बेंगलुरु सिटी में बनेगा। किस देश ने चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप को जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। किस देश ने चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप को जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन है स्पेन, बेल्जियम,
जर्मनी या फिर फ्रांस? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्पेन। स्पेन ने हाल ही में चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप को जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बना? मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बना? ऑप्शन है पालीताना, ऑप्शन बी द्वारका, ऑप्शन सी ऋषिकेश, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पालीताना। पालीताना जो कि गुजरात में है, वो देश और दुनिया का पहला शहर बन गया जिसने मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाया गया। इसी के साथ ये करंट अफेयर यहाँ समाप्त होते हैं। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से अच्छे क्वालिटी का कंटेंट बनाकर आपके साथ पेश कर सकूं और इससे आपको फ़ायदा हो। धन्यवाद।